नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारती टीवी पर लोकल पर फोकस। दोस्तों, आइए आज जानते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले हम फोकस करेंगे नोएडा की एक ऐसी खबर पर जिसका इंतजार लोगों को लगभग पिछले 5 सालों से था। नोएडा में वाहनों के ट्रायल के लिए भंगेल का एलिवेटेड रोड खुल गया, जिससे अब हजारों लोगों का सफर आसान होने वाला है, जाम से मुक्ति मिलने वाली है। इस खबर पर फोकस करते हुए आपको बताते हैं कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संगठन के ऐलान के बाद मंगलवार सुबह नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने डीसीसी मार्ग पर अगाहपुर पेट्रोल पंप से एनएसी जेड तक 6 लेन के भंगेल एलिवेटेड रोड को ट्रायल के लिए खोल दिया है। इसके लिए लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे। पुल बन के तैयार है, लोग डिमांड कर रहे थे कि जल्दी खुल जाए जिससे जाम से मुक्ति मिले। आइए जानते हैं कि इससे फायदा किसको मिलेगा। ये जो पुल बन के तैयार हुआ है, इससे फायदा किसको मिलेगा ये जानते हैं। देखिए, इससे जो फायदा होने वाला है वो ग्रेटर नोएडा, दादरी, सूरजपुर और नोएडा के सघन आबादी वाले क्षेत्र सदरपुर, छलेरा, आगाहपुर, बरोला, सलारपुर, भंगेल के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ सेक्टर 43, 40, 41, 48, 49, 47, 101, 107, 106, 110, 82, 87, 88 और फेज 2 के लोगों का भी सफर आसान होगा। तो दोस्तों, इस एलिवेटेड रोड के निर्माण में खर्च बहुत जबरदस्त हुआ है। जो अधिकारी लोग हैं वो बता रहे हैं कि इसको सिर्फ अभी ट्रायल के लिए खोलने के निर्देश दिए गए हैं और 6 लेन के एलिवेटेड रोड की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है। इसके निर्माण में कुल लागत 608 करोड़ रुपए आई है। अब हम ऐसी खबर पर फोकस करते हैं जो पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए कहर बन के बरस रहा है। खबर है एयर पोल्यूशन से। अब हर घर की जरूरत एयर प्यूरिफायर बन चुका है। जहां पहले सिर्फ ऑफिसों में इन सब जगह एयर प्यूरिफायर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर ऐसे बरप रहा है कि अब हर घर की जरूरत एयर प्यूरिफायर बन गया है। इन दिनों एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। शहर में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। शहर में स्थिति ये है कि लोग अब घरों के अंदर भी प्रदूषण से राहत नहीं पा रहे हैं। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नोएडा की एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब AQI लगातार 350 के पार पहुंच गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में बाजार में एयर प्यूरिफायर की मांग जोर पकड़ चुकी है। लोग अब अपने घरों, दफ्तरों और दुकानों में हवा साफ करने के लिए एयर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं। लोग अब तेजी से एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। तेजी से बढ़ गई है दुकानदारों की बिक्री। दुकानदारों का कहना है कि पहले जहां रोज 4 से 5 प्यूरिफायर बिकते थे, अब वही औसतन 25 एयर प्यूरिफायर प्रतिदिन बेचे जा रहे हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि एयर प्यूरिफायर से फायदा क्या होगा। क्या एयर प्यूरिफायर लगवाने से हमारे सेहत में सुधार होगा या हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान होगा, इसको भी हम जानते हैं। देखिए, बाजार में मल्टी स्टेज फिल्टर टेक्निक वाले कई तरह के प्यूरिफायर उपलब्ध है। इनमें लगा हीपा फिल्टर मतलब उच्च दक्षता वाले वायु छोटे छोटे कणों को हटाने वाले फिल्टर हवा में मौजूद 99.97% तक के सूक्ष्म कणों को रोक सकता है। एक्टिवेटेड कार्बन फ्री फिल्टर बदबू और हानिकारक गैसों को कम करता है। यह प्यूरिफायर छोटे और बड़े कमरों दोनों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। एयर इनटेक टेक्नोलॉजी है। ये बहुत ही लोकप्रिय टेक्नोलॉजी है जो 360 डिग्री सराउंड एयर इनटेक टेक्नोलॉजी से लैस प्यूरिफायर लोगों में काफी सक्रिय और लोगों में काफी लोकप्रिय है। यह 3 स्टेज फिल्टर सिस्टम से लैस है और हवा से लगभग 99.97% धूल
तथा 0.1 माइक्रोन तक के कणों को हटाने में सक्षम है। छोटे और मीडियम साइज कमरों के लिए यह बेस्ट माना जा रहा है। मतलब अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में एयर प्यूरिफायर ही लोगों के काम आ रहा है शुद्ध हवा लेने के लिए। अब दोस्तों खबर है नोएडा से, और नोएडा से ऐसी खबर आई है कि नोएडा वालों के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। अब आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए गाजियाबाद नहीं भागना पड़ेगा। अब नोएडा में पासपोर्ट बनवाना होगा और आसान, क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ आपको 45 आवेदन स्वीकार होते थे एक दिन में, लेकिन अब 5 गुना आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। देखिए अब पासपोर्ट बनवाने में अधिक देरी नहीं होगी। नोएडा सेक्टर 19 स्थित हेड पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा केंद्र का विस्तार किया गया है। सेक्टर 19 स्थित हेड पोस्ट ऑफिस के पासपोर्ट सेवा केंद्र में अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन और सत्यापन कराना आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ एक नई मशीन और जरूरी संसाधन और काउंटर शुरू किए गए हैं। सीनियर पोस्ट मास्टर मनोज कुमार ने बताया कि जल्द यहाँ अन्य 2 मशीनें व अन्य जरूरी संसाधन बढ़ाकर 3 और काउंटर शुरू किए जाएंगे। ऐसे में कुल 5 काउंटरों से मौजूदा की तुलना में 5 गुना से ज्यादा आवेदन प्रतिदिन स्वीकार किए जा सकेंगे। तो आप सबको दोस्तों अब गाजियाबाद जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में महज 45 आवेदन ही स्वीकार कर आवेदनकर्ताओं को सत्यापन के लिए बुलाया जाता था, जो अब 90 हो गया है। काउंटर बढ़ने से 250 से अधिक आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे। सीनियर पोस्ट मास्टर मनोज कुमार ने बताया, अब तक अपॉइंटमेंट स्लॉट सीमित रहते थे, लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अतिरिक्त काउंटर शुरू होने के बाद आवेदन की संख्या बढ़ गई है। इससे प्रक्रिया तेज हुई, काउंटर बढ़ने से अपॉइंटमेंट लेने में आसानी हो गई है, लंबा इंतजार और स्लॉट में कमी नहीं है। पासपोर्ट बनने की गति तेज होने की वजह से लोगों को गाजियाबाद नहीं जाना पड़ता है। अब दोस्तों वैसी खबर पर हम फोकस करते हैं जो प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। इस समय दिल्ली एनसीआर के अंदर निर्माण कार्य बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। ग्रेप 3 इस समय नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लागू है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर रोक क्यों नहीं लगाई है, ये हम जानते हैं। इस खबर पर हम फोकस करते हैं। देखिए दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर का वायु प्रदूषण इस समय अपने चरम पर पहुंच गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में सभी तरह के निर्माण कार्यों को रोकने के सुझाव को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि निर्माण पर पूर्ण रोक लगाने से लाखों मजदूरों और श्रमिकों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए ऐसे कदमों की बजाय सरकारों को मिलकर अस्थायी और दीर्घकालिक समाधान की दिशा में काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट सेक्टर में स्वागत किया जा रहा है। डेवलपर्स का कहना है कि ऐसे प्रतिबंधों से न सिर्फ प्रोजेक्ट प्रभावित होते हैं, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका और हाउसिंग डिलीवरी टाइमलाइन पर भी गंभीर असर पड़ता है। काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि ऐसे फैसलों के सामाजिक और आर्थिक परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। हमें मल्टी लेवल एक्शन प्लान की जरूरत है, जिसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल उत्सर्जन, स्टेबल वार्मिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम समान रूप से मजबूत हो। वहीं मिक्सन ग्रुप के एमडी यश मिगलानी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण सिर्फ निर्माण के कारण नहीं बढ़ता, पराली जलाने से बर्निंग, ट्रैफिक, औद्योगिक गतिविधियां और लोकेशन आधारित मौसम स्थितियां इसके मुख्य कारण है। ऐसे में सिर्फ निर्माण कार्य बंद करने से समस्या का हल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही दिशा दिखाई है कि हमें दीर्घकालीन समाधान अपनाने होंगे, जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और केंद्रीकृत मॉनिटरिंग। सिक्का ग्रुप के चेयरमैन ने भी अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला न सिर्फ एक सेक्टर बल्कि लाखों घर खरीदारों के लिए भी राहत है। निर्माण रोकने से प्रोजेक्ट डिले होते हैं,
लागत बढ़ती है और किस्त देकर घर का इंतजार कर रहे खरीदार परेशान होते हैं। और वहीं असल हाउसिंग के कुशाग्र अंसल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संतुलन बनाता है कि पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है, रोजगार व हाउसिंग निर्माण भी नहीं रुकना चाहिए। अब खबर गौशाला से। ये खबर सभी के लिए जरूरी है क्योंकि 24 गौशालाएं और करोड़ों खर्च हुए हैं। आवारा पशुओं की देखभाल के लिए जिला प्रशासन और तीनों प्राधिकरण द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से जिले भर में विभिन्न स्थानों पर कुल 24 गौशालाएं बनाई गई हैं। हालांकि शहर में अभी भी हर जगह आपको आवारा पशुओं का जमावड़ा दिखाई देता है। मुख्य सड़कों से लेकर सर्विस रोड तक आवारा पशुओं के झुंड देखे जा सकते हैं, जिसमें राहगीरों के लिए हर समय दुर्घटना का भय बना रहता है। कई बार रात के समय आवारा पशु खुद बड़े वाहनों की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। आवारा पशुओं की देखभाल के लिए जिला प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर में 18 गौशालाएं स्थापित की हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 2, नोएडा प्राधिकरण ने 1 और यमुना विकास प्राधिकरण ने 3 गौशालाएं स्थापित की हैं। जिले में इतनी गौशालाएं होने के बावजूद शहर में अभी भी हर जगह आवारा पशुओं के झुंड दिखाई देते हैं। सड़कों पर दिन रात आवारा पशुओं की मौजूदगी से दुर्घटना का खतरा बना रहता, खासकर रात के समय। अब जबकि सर्दी आ गई है, आवारा पशुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रात में अक्सर वाहन चालक आवारा पशुओं से टकरा जाते हैं क्योंकि उन्हें दूर से नहीं देख पाते, जिससे उन्हें चोटें आती हैं। वाहन चालक भी सड़क पर अचानक जानवरों के आ जाने से दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। अब खबर रबुपुरा से। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में आगे चल रहे ट्रक से टकराया धान से भरा कैंटर और सड़क हादसे में एक घायल। देखिए, क्षेत्र कोतवाली क्षेत्र में आगे चल रहे ट्रक से कैंटर टकरा गया। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के भाई की शिकायत पर पुलिस ने कैंटर चालक पर मामला दर्ज किया है। मूल रूप से जिला एटा कोतवाली जलेसर गांव अन्या निवासी भूपेंद्र किसान है। दिल्ली धान बेचने के लिए उन्होंने कैंटर किराए पर किया था। रविवार की देर शाम वह दिल्ली धान बेचकर कैंटर से घर आ रहे थे, तभी यमुना एक्सप्रेसवे पर 0 पॉइंट से 23 किलोमीटर की दूरी पर चालक ने तेज गति व लापरवाही से कैंटर चलाते हुए आगे चल रहे ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। तो दोस्तों, भारतीय टीवी पर आप सबने देखा कि नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की हर बड़ी खबर पर हमने फोकस किया। लोकल पर फोकस का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि नोएडा से जुड़ी, ग्रेटर नोएडा से जुड़ी और आपसे जुड़ी हर एक खबर दिखाने की, क्योंकि तभी तो है ये लोकल पर फोकस। आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा और तभी आपको ग्रेटर नोएडा और नोएडा की हर एक खबर देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।